डॉक्टर एसपी वैद मेरे साथ मौजूद है। सर, आपने कहा कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसा लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है स्थितियां जा रही हैं, कैसे देखते हैं? भगवान करे तीसरा विश्व युद्ध ना हो, बट जिस तरह के हालात बन रहे हैं ये लगता है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। और पहले तो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, उसके बाद इजराइल के साथ हूती, हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई थी जो प्रॉक्सी थे ईरान के। अब तो ईरान के साथ डायरेक्टली, और जिस तरह की तबाही दोनों देशों में दिख रही है, ये कहाँ लेके जाएगी। अब इधर से अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी इसमें हो सकता है हम इजराइल को ज्वाइन करें, तो ये हालात बिगड़ते जाएंगे। और दूसरी तरफ से रशिया और चाइना जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, अगर वो भी उतर आए इस मैदान में, तो फिर ये दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। तो मैं समझता हूं जहां तक हो सके इसको रोकना चाहिए। और लेकिन जो ट्रंप बात कर रहे हैं राष्ट्रपति यूएस के, कि मैंने कहा ईरान को डील कर लें। आप क्या डील कर लोगे? ठीक है, न्यूक्लियर बम के बारे में आप कर सकते हो, लेकिन ईरान की कोई सीमा भी लगती नहीं है इजराइल के साथ। तो मुझे लगता है ये ज्यादातर आइडियोलॉजिकल वॉर है। ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो कहता है इसको एनिहिलेट करना है इजराइल को। उनको जिंदगी, उनको भी जीने का हक है। तो आप किसी कंट्री को या पूरी ज्यू कम्युनिटी को एनिहिलेट कैसे कर सकते हो? तो उनको जीने का हक नहीं है क्या? तो आप अगर इस तरह की सोच रखते हो तो फिर ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो जाएगी। सर, एक आइडियोलॉजिकल आपने लड़ाई की बात की है। विश्व में जिस तरह से आपने कहा कि कुछ जो देश हैं वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें चाइना और रशिया है, और अमेरिका इसराइल को ज्वाइन कर सकता है। इसका क्या इम्पैक्ट अब खासकर इंडिया पे और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उस पर क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट देखो इंटरनेशनल फोर्सेस का होता ही है। जिस तरह से आपने देखा यूएस के राष्ट्रपति ने बजाय एडमोनिश करने के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उसको लंच पे बुलाया, जस्ट बिकॉज ही सेड के ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इस बात पे पाकिस्तान आर्मी चीफ को लंच पे बुलाना और एनकरेज करना, ये अल्टीमेटली कहाँ लेके जाएगा? आप एनकरेज कर रहे हो एक मर्डरर को, जो पहलगाम उसी ने करवाया। पूरी जिस तरह की उसने स्पीच दी कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्या इस तरह की आइडियोलॉजी अगर फ्लोट कर रहा है तो इसका नतीजा क्या होगा? तो और अगर इंडिया को एक स्टैंड फर्म जहाँ दिखाना चाहिए। हालांकि अमेरिका को ये साफ कर दिया गया है कि जो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को, लेकिन इससे भी टफ स्टैंड आपको लगता है इंडिया को लेना होगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं ये भारत को टेररिज्म और ये जो जिहाद पाकिस्तान ने छेड़ के रखी है, वो अपनी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट इस तरह के बयान देते हैं। तो अगर उनका आर्मी चीफ, उनके लॉ मेकर्स इस तरह से बोलते हैं, तो मैं समझता हूं इंडिया को अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इस वक्त चलता हुआ दिखाई देता है, और भारत को भी आतंकवाद के खिलाफ टफ स्टैंड लेना होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। थोड़ा सा